जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको ऑर्गेनिक प्याज घर में खाने के लिए अगर आप छोटे स्केल पर कर रहे हैं तो क्या करें, कैसे ऑर्गेनिकली बेहतर मैनेजमेंट करें, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि खेती करने के लिए देखिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोई भी खेती आप करें, सबसे पहला आता है पोषण। आप केमिकली दे रहे हैं या ऑर्गेनिकली दे रहे हैं, आपको 16 पोषक तत्व पूर्ति करना ही होगा। और दूसरे नंबर पर आते हैं, पोषण के बाद आपका फंगस मैनेजमेंट करना होगा और कीट मैनेजमेंट करना होगा, कीड़ा। तो अगर आप ऑर्गेनिकली प्याज उगाने जा रहे हैं तो रोपते समय मैं बस आपको एक ही बात ये कहूँगा कि आप सबसे बेहतरीन ढंग से केंचुआ खाद लें, नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद, और बहुत अधिक मात्रा में दें। जैसे एक ये जो मेरा ये क्यारी आप देख रहे हैं इधर, ये क्यारी इस इतना बड़ा अगर 30 फीट का आपका क्यारी हो तो आप इस पर 1 टोकरी गोबर की खाद डालें और इसमें लगभग 100 ग्राम नीम की खल्ली डाल दें रोपाई करते समय। बाकी आपको बेसल में केमिकल दिए हैं नहीं दिए इससे कोई मतलब नहीं। और पोषण के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पहले पोषण की ही चर्चा कर लेता हूँ। आप अगर पोषण बेहतरीन ढंग से देना चाह रहे हैं प्याज को इसमें, तो रोपते समय आप ये दे दें। आप बीच बीच में हर 10-15 दिन पर एलोवेरा की 2 पत्ती ले 1 टंकी में, और पंचगव्य 500 ml। ऑर्गेनिक करना हो तो देखिए चीज़ें महंगी पड़ेगी। पंचगव्य बनाने में मुझे जो है 15 लीटर पंचगव्य बनाने में लगभग 1200-1300 रुपया खर्च बैठ गया था। तो आधा लीटर पंचगव्य और 2 एलोवेरा के पत्ती देकर के हर 10 दिन पर स्प्रे दें। उसके बाद आप क्या करिए, देखिए इस तरीके से मेरा छाछ आज ये लगभग 5-6 महीना पुराना छाछ है। 1 टंकी पर लगभग आप 150 ml दे करके 15 लीटर की टंकी में स्प्रे देते रहें। इसमें आपका कैल्शियम भी मिल जाएगा और रस चूसक कीड़े दूर रहेंगे। तो ये कैल्शियम के लिए आप चूना भी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। उधर बहुत सारी कंपनियां आजकल बायो पोटास बनाती हैं, जैसे टैग K2 है, आपका लीजेंड है FMC का। उन पोटास का आप स्प्रे करिए। वो ऑर्गेनिक पोटास की मैं बात कर रहा हूँ। लीजेंड नाम से आता है FMC का, उसे मंगा ले और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देकर के स्प्रे करते रहें, देखेंगे बेहतरीन बैठेगा आपका। और आता है कि मुझे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको उसके लिए ये सरसों खल्ली, ये देखें 1 एकड़ में इसका डोज जो होता है 20 से 30 किलो सरसों खल्ली लें, आपका 5 किलो ये चूना लें और 1 किलो सेंधा नमक। इसको 3 दिन सड़ा करके आप पानी के साथ चला दें, देखिएगा केमिकल वालों से बेहतरीन बैठेगा प्याज। और एक बार क्या करें, उसमें जीवामृत चला दें, एक बार सरसों खली वाला मिक्सर, एक बार जीवामृत, और स्प्रे में पंचगव्य और एलोवेरा की पत्तियां, इधर छाछ का स्प्रे। क्यों नहीं आपका प्याज बैठेगा और बेहतरीन होगा। तो ये हो गया पोषण के लिए। पोषण के लिए आप मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि आप ये ह्यूमिक एसिड और ये जो है बायोविटा, ये दोनों का स्प्रे, और जो पोटास बोले आपका FMC का लीजेंड, ये तीनों का अगर आप मिला करके हर 5-10 दिन पर स्प्रे करते जा रहे हैं तो हर पोषक तत्व की पूर्ति ये तीनों मिलके कर देगा। तो सरसों खल्ली जड़ में दे ही रहे हैं। आप क्या करें, बीच बीच में एक आध बार जो है इन तीनों का मिक्सचर ले, डॉक्टर किशन चंद्रा का इनहेंसर लें। आपका एक 15 लीटर की टंकी में 75 ml, और इसमें जो मनुष्य के पीने का पॉलीविटामिन विटामिन है, इसको ले आप लगभग 15 दूनी 30 ml, और 1 टंकी में ये ग्लूकोन डी डाले 100 ग्राम, और इसको भी स्प्रे दीजिए। देखेंगे प्याज का कंद केमिकल वालों से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे दोनों मेथड से इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि कुछ लोग केमिकल है वो केमिकल विधि से करे, जो खाने के लिए कर रही है ये वाला फार्मूला अपनाइए। तो ये सब चीज़ें दे दिया। ये हो गया मेरा पोषण की बात। अब आते हैं, आपको थ्रिप्स और फंगस रोकना होगा। तो थ्रिप्स के लिए जो छाछ वाला मिक्सचर बोले आप इसको चलाइए। पंचगव्य अगर आप दे रहे हैं तो 90% कीड़े कम आएंगे आपके फसल पर। चलिए, तथापि अगर आ रहे हो तो आपको भरोसा करना होगा। ये देखें, ऑर्गेनिक खेती के लिए नीम तेल इफ्को बाजार का 5 ml पर लीटर लें, और उसके साथ ये जो है मैं इस वर्ष मंगाया हूँ उत्कर्ष का थ्रिपोज। इससे भी बेहतर एक प्रोडक्ट
मुझे पता चला है केबी कंपनी का थ्रिप्स रेज। अगर इन दोनों को इसके बदले में थ्रिपोज ले या थ्रिप्स रेज ले, दोनों को मिला करके अगर आप स्प्रे दे रहे हैं तो प्याज में एक भी थ्रिप्स नहीं आएगा। कान खोल करके सुन ले। और अगर थ्रिप्स नहीं आया तो फंगस भी नहीं आएगा। आपको फंगस के लिए और मैं यहाँ पर बता दूं कि आप बीच बीच में जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का स्प्रे देते रहे और बुवेरिया बेसियाना का। भी ठंड का मौसम है, बेहतरीन होगा। फंगस का द एंड हो जाएगा। फंगस के लिए आपका ये छाछ बताया और आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास और ये जो है बुवेरिया बेसियाना। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। तब भी अगर आपके खेत पर ज्यादा थ्रिप्स का अटैक हो गया, ज्यादा आ रहा है कीड़े, तो यहाँ पर मैं आपको 2 प्रोडक्ट और दिखा रहा हूँ। ये कल ही मैं लाया हूँ, 30 रुपये का मात्र है। कलकत्ता की एक कंपनी है भारत बायो कैम बोल करके, 30 रुपये में देती है। ये 1 टंकी की दवा है और कंपनी वालों का दवा है कि अगर आप एक बार स्प्रे करके देखें, कैसा भी व्हाइट फ्लाई हो और थ्रिप्स हो, एक बार में छुट्टी मिल जाएगा। अगर इसके साथ ह्यूमिक एसिड देकर के आप स्प्रे कर रहे हो तो इसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। मैं ला के रखा हूँ। मैं केमिकल दिखा जरूर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन साथ में ऑर्गेनिक भी कर सकता हूँ। आपको बार बार यही कहूँ कि ऑर्गेनिक करना है तो पहले चीज़ों को सीखिए। अपने लिए कुछ प्रोडक्ट भारत के अलग अलग हिस्सों से अच्छी चीज़ों को छांटिए कि कौन सा चीज़ अच्छा होगा। व्हाइट फ्लाई के लिए और थ्रिप्स के लिए ये देखिए मेरे साथ हिम सेल्टर प्रो है, हिमालय कंपनी का है। इसका भी प्रयोग करिए, बेहतरीन चीज़ें हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तब भी अगर पीलापन आ रहा है कि आपकी फसल पर, तो इन 2 जोड़ी पर कोई भी फसल हो अगर पीलापन आ रहा हो, ये देखिए एक्टिव मैक्स आपका 2 ml, बायोविटा 2 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए। देखिएगा आपका बम्पर कंद बैठेंगे और अच्छा होगा। तो आज जो है मैं ऑर्गेनिकली आपको जो बताया कि आप सड़ी हुई गोबर खाद, केंचुआ खाद का प्रयोग करिए, नीम खल्ली का प्रयोग करिए। पोषण के लिए आप पंचगव्य का इस्तेमाल करिए, छाछ का इस्तेमाल करिए, आपका ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए, बायोविटा, पोलिवियन, इनहेंसर, ग्लूकोन डी, इन सबों का आप इस्तेमाल करिए। बेहतरीन होगा खेती। सिर्फ आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक करना है, किसी जादू वाला प्रोडक्ट छांट के ले आएंगे, कभी नहीं होगा। आपको ऑर्गेनिक के लिए चीज़ों को कलेक्शन करना होगा। मैं अभी शुरू में आपको केमिकल ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अंत में एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक भी बता दूंगा कि नहीं, ऑर्गेनिकली आप कैसे करें। ये सब प्रोडक्ट आप खोजेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अच्छे लोगों से जब मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ किसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, और उस चीज़ों को कहाँ से लिए आप कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये हिम सेल्टर हमारे यहाँ क्या किसी दुकान में नहीं मिलता है, तो मैं मध्य प्रदेश से मंगाया हूँ। ये कलकत्ता से आ जाता है। तो जब भी कहीं आना जाना रहता है, कुछ चीज़ें अपने लिए छांट के ले आता हूँ और उसका टेस्ट करता हूँ कैसे ये अच्छा है। ऑर्गेनिकली किस तरीके से हम बेहतर कर सकें। केमिकल को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, ऐसा नहीं कि एकाएक रिप्लेस कर दूं और मैं घाटे में रहूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो आप भी अगर खाने के लिए कर रहे हैं तो जितना प्रोडक्ट आज दिखाएं आप उनका प्रयोग करिए। लेकिन बस यही बता दूं कि ऑर्गेनिक जैसे आप उतरेंगे, पंचगव्य बनाने की बात आएगी, तो आप जो है वहीं पर खर्चा देख करके बोलेंगे नहीं केमिकल वाला ही ठीक है। क्योंकि एक बार जाके मेरा चैनल में पिछले साल डाला हुआ है पंचगव्य बनाने की विधि, आप सिर्फ चीज़ों को देख लें। और यूरिया का उससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं। मैं अपने खेत में 1 ग्राम यूरिया क्यों नहीं डालता हूँ। एक बार जैसे 15 लीटर पंचगव्य बनाए हो, 2 सालों तक वो मेरा चल जाएगा। तो आप भी बनाए, सहजन का और सरसों खल्ली मिला करके, सहजन के पत्ता और सरसों खल्ली मिला करके आप दीजिए ना इन फसलों में, बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक करने चाहते हैं लेकिन खुद नहीं खटेंगे, रेडीमेड चीज़ चाहिए। वैसा नहीं, खुद बनाने सीखिए तो अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।